जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन सितंबर माह में होना है और सितंबर माह के लगभग अब 2 माह शेष हैं। उम्मीद है जो भी साथी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। उसी में कुछ मदद करने के लिए हम जो फर्स्ट पेपर है इसके MCQ करवाएंगे। प्रत्येक टॉपिक के हर टॉपिक को पाठ्यक्रम के अनुसार कवर करते हुए उस टॉपिक के सभी MCQ जिसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी शामिल होंगे और नए प्रश्न भी, ताकि वो टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो सके, अच्छे से आपका रिवीजन भी हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक टॉपिक के MCQ अपन इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर करेंगे। साथियों, जल्द से जल्द हर टॉपिक को कवर करेंगे। उसी क्रम में आज का अपना टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। आपके जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें आपके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति भी है। उस इतिहास कला संस्कृति में इतिहास में जो एक टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न है आपका कि गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। पहला प्रश्न है, गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। आपको अभिलेख का नाम बताना है कि किस अभिलेख में ये आपका उल्लेख हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए अब ऑप्शन ए, मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल RPSC के पैटर्न के आधार पर, जिसमें आपका ऑप्शन ए है ग्वालियर अभिलेख। ये 5 ऑप्शन दिए हैं आपको, जिसमें आपका ऑप्शन ए है ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन बी है ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन सी है घटियाला अभिलेख, ऑप्शन डी है दौलतपुर और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। बाकी मैं इसकी व्याख्या में डिटेल से काफ़ी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। गुर्जर जो प्रतिहार राजवंश है, इसका शासन हम देखते हैं लगभग 6वीं से 12वीं सदी तक इसका जो शासन रहा है। और बादामी के जो चालुक्य शासक हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय, कौन हुए हैं? पुलकेशिन द्वितीय। इन पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है ऐहोल प्रशस्ति। बादामी के चालुक्य शासकों में एक शासक हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय। इसका एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, जो ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले गुर्जर शब्द का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? गुर्जर शब्द का उल्लेख हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बता देता हूँ। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग हुए हैं, कौन? ह्वेनसांग चीनी यात्री हुए हैं। इन्होंने अपनी भारत यात्रा में एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है 72 देशों का वर्णन। क्या नाम है? 72 देशों का वर्णन पुस्तक का नाम है साथियों। इस पुस्तक में इसने एक देश का वर्णन किया है, उस देश का नाम है गुर्जर देश, जिसको इसने पुस्तक में लिखा है कुचेलो। क्या लिखा है? कुचेलो लिखा है। और इसकी राजधानी बताई है पीलोमोलो। क्या बताई है? पीलोमोलो इसकी राजधानी बताई है, जिसका वास्तविक नाम है भीनमाल। क्या नाम है? भीनमाल। किसने? ह्वेनसांग ने। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि गुर्जर शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऐहोल अभिलेख में हुआ है। ऐहोल अभिलेख किसका है? बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। लेकिन जो गुर्जर प्रदेश है, गुर्जर क्षेत्र है, इसकी जानकारी मिलती है ह्वेनसांग की पुस्तक 72 देशों के वर्णन में, जिसमें गुर्जर देश का और उसकी राजधानी भीनमाल का उल्लेख है। उसको पुस्तक में क्या लिखा है? पीलोमोलो लिखा है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है। आपको नीचे 4 अभिलेख दिए गए हैं ऑप्शन में। इन चारों में आपको बताना है कि किस अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, रामनपुर अभिलेख, देवली अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख। और ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, प्रतिहारों में एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं जिनका नाम है मिहिर भोज। क्या नाम है? मिहिर भोज। ये मिहिर भोज प्रतिहारों में एक प्रतापी शासक हुए हैं, एक प्रमुख शासक हुए हैं।
इस मिहिर भोज का एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है ग्वालियर अभिलेख। क्या नाम है? ग्वालियर अभिलेख। इस अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मोहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? ये आपको बताना है। मोहनोत नैन्सी, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? ये आपको बताना है। 16, 22, 24, 26 इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, मोहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का। और इनमें जो सबसे प्राचीन शाखा है वो है मंडोर की शाखा। कौन सी शाखा है? मंडोर की शाखा है। और मंडोर की शाखा में, मंडोर के प्रतिहारों में जो इनका जो संस्थापक हुआ है, जो इनका मूल पुरुष हुआ है, उसका नाम है हरीशचंद्र। क्या नाम है? हरीशचंद्र। कई जगह इसका नाम आपको रोहिल्दी भी मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? रोहिल्दी। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है? हरिश्चंद्र या रोहिल्दी। इस हरिश्चंद्र और रोहिल्दी की 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां। एक ब्राह्मणी थी, एक छत्राणी थी। छत्राणी पत्नी का नाम है भद्रा। क्या नाम है? भद्रा। इस भद्रा से 4 पुत्र हुए जिनके नाम है भोगवट, कंदक, रज्जिल और दह। इन चारों ने मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, ठीक है? और इसमें मतलब इसके बाद में इनका जो प्रतापी शासक हुआ था नागभट्ट प्रथम, उसने प्रतिहारों की राजधानी बनाई थी। कौन सी? मेड़ता को बनाई थी। मंडोर की जगह किसको बनाई थी? मेड़ता को। चलिए अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? देखिए इससे पहले जो प्रश्न पूछा था उसमें क्या आया था कि सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? गुर्जर शब्द का। लेकिन अब पूछा है कि किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो देवली अभिलेख, रामनपुर अभिलेख, करहाड़ अभिलेख, नीलकुंड अभिलेख। तो साथियों अभी जो हाल ही में ग्रेड फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर आयोजित हुआ है, ग्रेड फर्स्ट की जो परीक्षा आयोजित हुई है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो चारों अभिलेख हैं, इन चारों अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। देवली अभिलेख, रामनपुर अभिलेख, करहाड़ अभिलेख, नीलकुंड अभिलेख, चारों अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मंडोर के प्रतिहारों में उस शासक का नाम बताना है जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले जो प्रश्न की व्याख्या की उसमें मैंने आपको बताया साथियों कि नागभट्ट प्रथम ने, किसने? नागभट्ट प्रथम ने मंडोर के प्रतिहारों में, नागभट्ट प्रथम हुए, इन्होंने मेड़ता को, मंडोर की जगह मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, नागभट्ट प्रथम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मंडोर के प्रतिहारों में वह शासक जिसने भोकुपा के युद्ध में राजा मयूर को पराजित किया था। इसमें ऑप्शन ए है कक्कुक, बी है सिलुक, सी है बाउक और डी है नागभट्ट प्रथम और ए है इनमें से कोई नहीं। आरपीएससी की पैटर्न को ध्यान रखते हुए मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं साथियों। अब आपको इन 5 में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। भोकुपा का युद्ध हुआ जिसमें प्रतिहारों का कौन सा शासक था जिसने राजा मयूर को हराया? तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो बाउक हैं, ऑप्शन सी, जो बाउक हैं, इन्होंने भोकुपा के युद्ध में राजा मयूर को हराया। और इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? 973 ईस्वी की जोधपुर प्रशस्ति मिलती है। क्या मिलती है? जोधपुर प्रशस्ति मिलती है। उसमें ये उल्लेख है कि भोकुपा के युद्ध में प्रतिहारों में बाउक ने राजा मयूर को पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये मैंने जो आपको 973 बताई ये थोड़ा सा गलत है। इसमें जो प्रशस्ति है वो 873, कितनी है? 837 ईस्वी की है। 837 ईस्वी। जो जोधपुर प्रशस्ति है वो 837 ईस्वी की है, जिसमें उल्लेख मिलता है कि भोकुपा के युद्ध में राजा मयूर को पराजित किया। ये आप नोट कर लें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रतिहार शासक ने 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाई जो घटियाला अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि घटियाला अभिलेख किसका है, किस शासक का है। ये कई बार पूछा गया है। बाउक, कक्कुक, रज्जिल, सिलुक कौन सा है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो कक्कुक हैं, ऑप्शन बी, इन्होंने 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे।
जिनको घटियाला अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये आपको नोट कर लेना है, बहुत ही कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम के अरब आक्रमणों को विफल करने के कारण ग्वालियर प्रशस्ति में किसे मलेच्छों का नाशक व नारायण कहा गया है? मलेच्छों का नाशक व नारायण कहा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वत्सराज, बी है नागभट्ट प्रथम, सी है मिहिर भोज, डी है कक्कुक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पहले तो ये ध्यान रखना, ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? मिहिर भोज की है। इस मिहिर भोज की प्रशस्ति तो मिहिर भोज की है, लेकिन इसमें मलेच्छों का नाशक नारायण किसको कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को कहा गया है, ऑप्शन बी। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो मंडोर के प्रतिहार है, यानी कि प्रतिहारों का जो मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, वो तो कौन है? हरीशचंद्र है। कौन है? रोहिल्दी हरीशचंद्र है। लेकिन जो जालोर, उज्जैन और कन्नौज की जो शाखा है, इनमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है वह है आपका नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। इस नागभट्ट प्रथम ने ही जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी और इसी नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणों को विफल किया, जिस वजह से मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इसे मलेच्छों का नाशक और नारायण भी कहा गया है। और इसके दरबार को नाग अवलोक का दरबार भी कहा जाता था साथियों। किसका दरबार? नाग अवलोक का दरबार भी कहा जाता था। नागभट्ट प्रथम याद कर लेना, दोनों फैक्ट बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। प्रतिहारों का मूल पुरुष हरिश्चंद्र है, लेकिन कन्नौज, उज्जैन और जालौर का जो संस्थापक है वो है नागभट्ट प्रथम। और इसके अलावा एक प्रश्न और भी बनता है कि प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक, ये मैंने प्रश्न भी दिया है, इसमें ये भी बनाया है वास्तविक संस्थापक, तो वो भी आपको आगे आने वाला है। जो जिसका आंसर होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वास्तविक संस्थापक कौन है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रतिहार शासक ने पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाह बंडोज पर अधिकार कर लिया था? आपको मैं बता दूं, इस बंडोज का नाम एक नाम ब्रगकच्छु भी मिलता है। क्या मिलता है? ब्रगकच्छु भी मिलता है। ठीक है, बंडोज बोल दो, ब्रगकच्छु बोल दो। ये कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है प्राचीन काल में, और इस पर किसी प्रतिहार शासक ने अधिकार कर लिया था। उस प्रतिहार शासक का नाम आपको बताना है। इसका ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, भोज द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा किसने बंडोज पर अधिकार कर लिया था? तो जो उज्जैन, जालौर और कन्नौज के प्रतिहारों का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, इन्होंने ही भंडोज, जालौर पर भंडोज जो ब्रगकच्छु है बंदरगाह पश्चिमी भारत का, उस पर अधिकार कर लिया था नागभट्ट प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैंने पूछा था, आ गया है। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम। बताइएगा। देखिए ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आपको कमेंट करके बताना है। आपने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा होगा, कमेंट करके मुझे बताना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। जो कमेंट, जिसका सही आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा, उसको मैं कमेंट करके राइट का टिक लगा दूंगा। किसका टिक लगा दूंगा? राइट का टिक लगा दूंगा, जिसका भी आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, उद्योतन सूरी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कोवलय माला। अब एक प्रश्न तो ये आ जाएगा कि कोवलय माला किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की। ठीक है, कहाँ लिखी है? भीनमाल, जालौर में लिखी है। प्रश्न ये आ जाएगा, उद्योतन सूरी ने कोवलय माला की रचना कहाँ की? जालौर में की। अगला प्रश्न जो मैंने बनाया है वह है, कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? उद्योतन सूरी ने कोवलय माला जो भीनमाल, जालौर में लिखी, में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। तो इस यहाँ से 3 प्रश्न कवर हो रहे हैं आपके साथियों। कितने प्रश्न? 3। पहला, कोवलय माला की रचना उद्योतन सूरी, कहाँ? भीनमाल, जालौर, कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख? 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा साथियों, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए
पूर्व में बंगाल से पाल शासक, दक्षिण से राष्ट्रकूट और उत्तर पश्चिम से उज्जैन के प्रतिहारों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे है पाल भारत में, यहाँ पे है कन्नौज आपका, और यहाँ है राष्ट्रकूट शासक। इस प्रकार जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, इसमें कौन है? बंगाल से पाल है, गुर्जर प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, शुरुआत कैसे हुई थी, ये आपको बताना है। नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, मिहिर भोज ने, महिपाल प्रथम ने, इनमें से कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी दे सकते हैं। और देखिए मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर, ऑप्शन बी। गुर्जर प्रतिहारों में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है वत्सराज। इस वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। कौन? वत्सराज। इसी वत्सराज के समय गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आपको। इस वत्सराज ने क्या किया था पता है आपको? इसने कन्नौज में इंद्र आयुध नाम के राजा को हराया। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। फिर पाल शासक धर्मपाल ने आक्रमण किया इस पे, तो उसने धर्मपाल को पराजित कर दिया। लेकिन राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, क्या नाम है? ध्रुव। इसने फिर इसको वत्सराज को पराजित कर दिया था। तो आपको ये भी याद रखने हैं, जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक हैं, इनके समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन कौन हैं, ये भी आपको याद रखने हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, यही बनाया है मैंने कि गुर्जर प्रतिहार शासक और उनके समकालीन राष्ट्रकूट शासकों को मेल करना है और इनमें आपको असंगत ढूंढना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म असंगत है, ये बताना है। ऑप्शन है आपके, वत्सराज के समकालीन थे ध्रुव, नागभट्ट द्वितीय के गोविंद तृतीय, मिहिर भोज प्रथम के अमोघ वर्ष, महिपाल प्रथम के इंद्र प्रथम। बताइए कौन सा असंगत है? 3 सही है, 1 गलत है। तो मैं आपको बता दूं, वत्सराज के समय ध्रुव थे, बिल्कुल सही है। नागभट्ट द्वितीय के समय गोविंद तृतीय थे, बिल्कुल सही है। मिहिर भोज प्रथम के समय अमोघ वर्ष था और एक कृष्ण द्वितीय भी रहा था। कौन रहा था? कृष्ण द्वितीय रहा था, ये भी सही है। महिपाल प्रथम के समय इंद्र प्रथम नहीं था, इंद्र तृतीय था। कौन था? इंद्र तृतीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये असंगत है। चलिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं गुर्जर प्रतिहार में, उनके समकालीन जो राष्ट्रकूट शासक हुए हैं, उनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिलेख में मिहिर भोज को प्रभास कहा गया है? क्या कहा गया है? प्रभास कहा गया है, ये आपको बताना है। कौन सा अभिलेख? ऑप्शन ए है ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन बी है वरा अभिलेख, ऑप्शन सी है ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन डी है दौलतपुर अभिलेख और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? मिहिर भोज को प्रभास किस में कहा गया है? मिहिर भोज है जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है, ये आपको बता देता हूँ। ठीक है। और इसके बारे में ये जो वरा अभिलेख है, वरा अभिलेख ये इसी में, मतलब इसका जो सर्वप्रथम अभिलेख वरा अभिलेख ही है। वरा अभिलेख इसी का है, मिहिर भोज का ही है वरा अभिलेख। इसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। इसकी मुद्राओं पर इसकी ये उपाधि मिलती है, आदि वराह की उपाधि मिलती है वरा अभिलेख में। ठीक है, मिहिर भोज। इसके अलावा इसको प्रभास भी कहा गया। क्या कहा गया है? प्रभास। और ये कहा गया है दौलतपुर अभिलेख में। ऑप्शन डी इसका होगा राइट आंसर साथियों। दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज को प्रभास कहा गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मिहिर भोज के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। एक अरब यात्री हुए हैं सुलेमान। कौन हुए हैं? सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान इसके समय भारत आया था। किसके समय? मिहिर भोज के समय भारत आया। फिर इसने क्या कहा कि जो मिहिर भोज है ना, काफ़ी शक्तिशाली है भैया। क्या है? काफ़ी शक्तिशाली है और इसको इस्लाम का दुश्मन बताया। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का दुश्मन बताया। किसने? सुलेमान ने। आपको क्या याद रखना है कि मिहिर भोज के समय कौन सा अरब यात्री आया? सुलेमान आया। मिहिर भोज को ही आदि वराह की उपाधि दी गई है। किसमें? वराह अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदि वराह मिलती है।
हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण मैं बता दूं आपको। देखिए, जो इसकी जो वराह उपाधि है, आदि वराह उपाधि है, ये मिलती है ग्वालियर अभिलेख में, लेकिन इसका जो पहला अभिलेख है वो वराह अभिलेख है, और इसका जो दौलतपुर अभिलेख है इसमें इसको प्रभास कहा गया है। तीन बातें आपको महत्वपूर्ण रखनी है। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदि वराह मिलती है, वराह अभिलेख इसका पहला अभिलेख है, इसका पहला अभिलेख है। अब ये प्रश्न यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रश्न आएगा कि मिहिर भोज की उपाधि आदि वराह का उल्लेख मिलता है ग्वालियर अभिलेख में, वराह अभिलेख में, तो लोग ज़्यादातर वराह अभिलेख को टिक कर देंगे, जबकि गलत है। इसकी उपाधि ग्वालियर अभिलेख में मिलती है, आदि वराह की जो उपाधि है वो ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। वराह अभिलेख इसका पहला अभिलेख है, इसका पहला अभिलेख है। और दौलतपुर अभिलेख में इसको प्रभास कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रभास कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, किस प्रतिहार शासक को अरब यात्री सुलेमान ने इस्लाम का दुश्मन बताया है? ये मैंने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको व्याख्या में बता दिया कि मिहिर भोज प्रथम के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया और उसको इस्लाम का दुश्मन बताया। चलिए, अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ की रचना राजशेखर द्वारा नहीं की गई? ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे नहीं की गई, इसको ध्यान रखना, नहीं की गई, नहीं की गई, ये आपको बताना है। चलिए, एक तो है ऑप्शन ए काव्य मीमांसा, बाल भारत, विद्वत्साल भंजिका, कर्पूर मंजरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो मिहिर भोज प्रथम, इसके बाद में शासक बनता है महेंद्रपाल प्रथम। कौन बनता है? महेंद्रपाल प्रथम। इस महेंद्रपाल प्रथम के समय इसका जो राजकवि था वो था राजशेखर। कौन था? राजशेखर। इस राजशेखर ने काफ़ी ग्रंथों की रचना की, जिसमें बाल भारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, विद्वत्साल भंजिका, कर्पूर मंजरी, ठीक है, हरविलास, भुवन कोश, काफ़ी ग्रंथों की रचना की। तो ये सारे ग्रंथ राजशेखर के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। किस ग्रंथ की रचना राजशेखर ने नहीं की? सभी की है। काव्य मीमांसा, बाल भारत, विद्वत्साल भंजिका, कर्पूर मंजरी, सभी इसी के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ई। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, राजशेखर किसका दरबारी कवि था? महेंद्रपाल प्रथम का। ठीक है। इसके अलावा महिपाल भी, महेंद्रपाल के बाद में जो महिपाल आता है उसका भी था। ठीक है, दोनों का राय महेंद्रपाल और महिपाल। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, मगध से किस प्रतिहार शासक के अभिलेख रामगया, गुनेरिया, ईटखोरी प्राप्त हुए हैं? मगध से एक प्रतिहार शासक के अभिलेख मिले हैं, वो प्रतिहार शासक का नाम बताना है। वीडियो को पॉज करके बताइए, इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका आंसर होगा साथियों वो ही महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। महेंद्रपाल प्रथम के समय मगध से अभिलेख, मतलब महेंद्रपाल प्रथम के अभिलेख मिले हैं मगध से, जिसमें रामगया है, गुनेरिया है, ईटखोरी है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रतिहार शासक का उल्लेख एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र में हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रतिहार शासक का नाम बताना है जिसका उल्लेख एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र में हुआ है। भोज द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। बताइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भोज द्वितीय। प्रतिहार शासक हुआ है भोज द्वितीय, जिसका उल्लेख एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, वह प्रतिहार शासक जिसके समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। इससे पहले मैंने बताया कि अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के समय आया था, लेकिन एक अरब यात्री है अल मसूदी, ये किसके समय आया था ये आपको बताना है। तो ये आया था आपका महिपाल प्रथम के समय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। महिपाल प्रथम के समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। और कब आया था? 915 ईस्वी में आया था। कब आया था? 915 ईस्वी में आया था साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और इस जो महिपाल प्रथम है और महेंद्रपाल प्रथम है, दोनों का राजकवि कौन था? राजशेखर। कौन था? राजशेखर। इससे पहले जो अपन ने बात की थी, जिसने बाल भारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा की रचना की थी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रतिहार शासक के समय हरिसेन ने व्रत कथा कोश की रचना की? आपसे एक प्रश्न तो ये पूछ लिया जाएगा कि व्रत कथा कोश की रचना किसने की? हरिसेन ने की। किस प्रतिहार शासक के समय की? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा विनायक पाल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा
विनायक पाल के समय हरिसेन ने व्रत कथा कोश की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया? किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया? देवपाल, विनायक पाल, विजयपाल, राज्यपाल? बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। अब गजनवियों के यहाँ पे आक्रमण होने लगे और ये जो केंद्र है कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार कमज़ोर होने लगे। एक अच्छे उत्तराधिकारी इनको मिले नहीं और बार बार गजनवियों के आक्रमण हुए, तो ये शासन, ये जो वंश है जो कमज़ोर हो जाता है। और 1093 ईस्वी में, कब? 1093 ईस्वी में गहडवालों के द्वारा, कन्नौज में चंद्रदेव गहडवाल के द्वारा गुर्जर प्रतिहारों को प्रतिस्थापित करके वहाँ गहडवाल वंश की स्थापना की जाती है। आपने जयचंद गहडवाल का नाम सुना होगा, जो पृथ्वीराज चौहान से उनके मतभेद थे। पृथ्वीराज चौहान ने उनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था, ये बात आपने सुनी होगी। वही गहडवाल वंश ने इन प्रतिहारों को प्रतिस्थापित कर दिया था 1093 ईस्वी में। ठीक है साथियों, तो ये थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी इसमें और अच्छापन क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कमेंट करके आप मुझे बताइए साथियों। अब आगे के जो टॉपिक हैं अपने इतिहास और कला संस्कृति के, उनको भी अपन एक एक करके इन MCQ के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपकी तैयारी में बिल्कुल सहायक सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।